मुंबई के उस घर में अफ्रीकन मूल का निवासी गुंजो लगातार तलाकशुदा भाभी नीतू के साथ छेड़खानी कर रहा था। नीतू को ये नहीं पता था कि आगे उसके साथ कितना भयानक होने वाला है। तभी जो गुंजो था वो नीतू के सारे कपड़े उतार देता है और अपने भी सारे कपड़े उतार देता है और तथा नीतू को प्यार को मोहब्बत करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब गुंजो को लगता है कि नीतू प्यार करने के लिए शारीरिक संबंध बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है, तो वो नीतू के साथ इतने दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है कि नीतू की थोड़ी देर बाद हालत ख़राब होने लगती है। शारीरिक संबंध बनाते बनाते जब नीतू की हालत ख़राब होने लगती है, लेकिन नीतू को भी गुंजो की ज़रूरत थी, इसलिए वो सारा दर्द बर्दाश्त किए जा रही थी। थोड़ी देर तो नीतू दर्द बर्दाश्त करती है, लेकिन जब उससे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो गुंजो को वहीं छोड़कर दूसरे कमरे में भाग जाती हैं। दोस्तों, ये कहानी मुंबई की है, जहां एक तलाकशुदा भाभी नीतू को अफ्रीकी मूल के निवासी गुंजो के साथ नाजायज संबंध हो जाते हैं। इस संबंध में बाद में इतना भयानक होता है जिससे सुनकर पूरा मुंबई शहर हिल गया था। आप भी बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। 13 फरवरी 2014 मुंबई के पास एक जगह पड़ती है मलाड। मलाड के रहने वाले शिवकदम का मलाड में ही प्रॉपर्टी का अच्छा खासा व्यापार था। शिवकदम के परिवार में 2 बच्चे थे, उनका बेटा बड़ा था और बेटी छोटी थी। एक बेटा था जिसका नाम शुभम था। अच्छा, शिवकदम का अच्छा खासा व्यापार था, उनका काफ़ी रसूख था उस इलाके में। उनके अंडर में करीब 200 लोग काम करते थे। उनका बड़ा बेटा ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ऑनलाइन टी शर्ट का व्यापार करने लगा था, लेकिन उसको टी शर्ट के व्यापार में, ऑनलाइन व्यापार में काफ़ी नुकसान हो गया था। उसको लाखों रुपए का नुकसान हो गया था। उसके बाद उसके घर वाले बोलते हैं कि तुम अपने पापा के बिजनेस में ही उनका साथ दो। शुभम फिलहाल अपने पिता के साथ ही उनके काम में हाथ बटाने लगता है, उन्हीं के बिजनेस को देख रहा था। अब 2015 आते आते शिवकदम को अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगी, लेकिन उसमें परेशानी ये थी, उनकी बेटी अहिल्या से बड़ा उनका बेटा शुभम था, पहले उसकी शादी होनी थी। शिवकदम के घर के पास एक जगह पड़ती है चिंचोली बंदर, वहाँ पे उनके कुछ रिश्तेदार रहते थे। वहाँ पे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नीतू। 2 साल पहले नीतू के माता पिता के स्वर्गवास हो गया था। अब नीतू अपने घर में अकेले ही रहती थी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। तभी शिवकदम के किसी रिश्तेदार ने बताया कि शुभम की शादी के लिए नीतू बहुत अच्छी लड़की हो रहेगी। अब ये बात शिवकदम को जम जाती है। वो जाकर अपने घर वालों से मिलते हैं तो उनके घर वाले बोलते हैं सबसे पहले लड़की देख लिया जाए। अगले दिन ये सभी लोग नीतू के घर पहुंच जाते हैं और नीतू को देखते ही ये सभी लोग नीतू को पसंद कर लेते हैं, क्योंकि नीतू बेहद ही खूबसूरत थी। अब आनन फानन में नीतू और शुभम का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। नीतू और शुभम ये आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये शादी अभी 6 महीने बाद करेंगे। 6 महीने एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, प्यार करते हैं, बातें करते हैं, रोज़ रोज़ मिलते हैं ताकि ये एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। अब इन दोनों का आपस में रोज़ का मिलना हो गया था, दोनों का में अच्छा खासा प्यार हो गया था। अब 6 महीने बाद घर वालों ने नीतू और शुभम की शादी करवा दिया। अब नीतू शादी करके शुभम के घर में आती है तो शुभम का सारा घर अच्छे से संभाल लेती है और शुभम अपने पापा के बिजनेस में काम संभाल रहा था। शादी के 3 महीने बाद ये लोग हनीमून मनाने के लिए गोवा चले जाते हैं। गोवा जाने के बाद खूब सारी मौज मस्ती करते हैं और 1 हफ्ते बाद मुंबई वापस आ जाते हैं। गोवा से वापस आने के बाद शुभम अपना प्रॉपर्टी के काम में लग जाता है और नीतू घर संभालने लगती है। लेकिन गोवा से वापस आने के बाद नीतू थोड़ा सा चिड़चिड़ी सी हो जाती। नीतू को बात बात में गुस्सा आ जाता था और बात बात में शुभम से लड़ने लगती थी। शादी के 2 महीने बाद करीब एक दिन शुभम की माँ से नीतू की बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई हो जाती है। इसी बीच में नीतू शुभम की माँ से बोलती है कि तुम लोगों ने मेरी शादी करके मुझे फंसा दिया, तुम्हारा बेटा नामर्द है, वो किसी काम का नहीं है। ये सुनकर अब शुभम की माँ के होश उड़ जाते हैं। उसी दिन नीतू अपना सारा सामान उठाती है और अपने घर में वापस आ जाती हैं। शुभम के घर वाले नीतू को बहुत समझाते हैं कि वापस ना जाओ, लेकिन नीतू एक नहीं सुनती और अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन कोर्ट में जाकर वो शुभम से तलाक के लिए अपने कागज पेश कर देती हैं। जब शुभम के घर वालों को ये बात पता चलती है कि नीतू शुभम से तलाक ले रही है तो वो सभी नीतू के घर जाते हैं, उसे बहुत मनाते हैं, उससे सामने गिड़गिड़ाते हैं कि वो ऐसा ना करें, लेकिन नीतू एक नहीं सुनने वाली थी। नीतू को तो बस शुभम से तलाक चाहिए था और 6 महीने बाद दोनों की मर्जी से इन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद नीतू अपने घर में शिफ्ट हो जाती है और वही पुराना काम अपना ट्यूशन पढ़ाने का शुरू कर देती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद नीतू को लगता है कि ट्यूशन पढ़ाने के काम से उसके शौक पूरे नहीं होंगे।
तो नीतू का जो घर था वो 2 फ्लोर का था, तो वो सोचती क्यों ना कि 1 फ्लोर किराए पे दे दिया जाए। अब एक दिन नीतू एक पर्चा छपवाती है और उसे चिपका देती है। करीब 1 महीने बाद एक अफ्रीकी मूल का आदमी आता है उसको घर को किराए पे लेने के लिए। वो आता है, नीतू से मिलता है और उसको नीतू ऊपर वाला फ्लोर दिखाती है और किराए वगैरह की बात होती है। एडवांस में जो भी देना होता है उसको देने के बाद दूसरे दिन गोंजो उसी फ्लोर में आके शिफ्ट हो जाता है। गोंजो दोपहर को निकल जाता था और रात को आता था अपनी जॉब के लिए। 2 महीने बाद गोंजो को ये पता चलता है कि नीतू तलाकशुदा है और अपने घर में अकेले रहती है। नीतू देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। अब जो गोंजो था वो नीतू पे डोरे डालना शुरू कर देता है। गोंजो किसी न किसी बहाने से नीतू के कमरे में भी आने लगता है। एक दिन रात को सीढ़ियों से फिसल कर नीतू के पैर में चोट लग जाती है। अब जो गोंजो था वो उसको उठाता है, अस्पताल ले जाता है, वहाँ पे एडमिट कराता है। रात भर गोंजो नीतू के पास में ही रहता है और सुबह डिस्चार्ज होने के बाद नीतू को लाकर गोंजो उसके घर पे छोड़ देता है। गोंजो के इस व्यवहार से देखकर नीतू बहुत खुश हो जाती है। उसको लगता है कि दूसरे देश का आदमी है लेकिन इसका व्यवहार कितना अच्छा है। अब आए दिन नीतू और गोंजो खुलकर बात करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। अब ये दोनों बाहर घूमने भी जाने लगे। करीब 1 महीने बाद नीतू और गोंजो एक दिन डिनर के लिए गए थे। डिनर के बाद वापस अपनी गाड़ी से आ रहे थे, तभी गोंजो नीतू का हाथ पकड़ के बोलता है कि वो उसको बहुत पसंद है। अब ये बात जब नीतू सुनती है तो थोड़ा देर तो हैरान रह जाती है, लेकिन वो भी इशारों में बोल देती है कि गोंजो भी उसे बहुत पसंद है। अब घर आने के बाद गोंजो नीतू को अपने कमरे में लेकर जाता है और उसके साथ प्यार मोहब्बत करने लगता है। गोंजो नीतू के साथ छेड़खानी करने लगता है। थोड़ी देर बाद गोंजो को जब पता चलता है कि नीतू संबंध बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है, तो गोंजो अपने और नीतू के दोनों के कपड़े उतार देता है। उसके बाद नीतू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जो गोंजो था उसका संबंध बनाने का तरीका थोड़ा अलग था। उसके साथ संबंध बनाने से नीतू की हालत खराब होने लगती है, लेकिन नीतू जो थी वो दिल से गोंजो को प्यार करती है, इसीलिए वो सारा दर्द बर्दाश्त कर लेती है। अब रात बीत जाती है। ऐसे ही करीब 6 महीने तक ये दोनों लोग रोज नाजायज संबंध बनाते रहते हैं। एक दिन सुबह सुबह नीतू के घर में पुलिस का छापा पड़ता है। नीतू ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं। तभी पुलिस वाले बोलते हैं कि गोंजो का कमरा कौन सा है, तो नीतू ऊपर वाले कमरे को बताती है कि गोंजो का कमरा ये है। पुलिस गोंजो के कमरे में जाती है और तलाश करने लगती है। तलाश करने के बाद पुलिस को उसमें कई आपत्तिजनक वस्तुएं मिलती हैं, जैसे नशीली पदार्थ, नशीली दवाइयाँ, ड्रग्स, अफीम वगैरह कुछ चीज़ें मिलती हैं। नीतू ये सब देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पुलिस वाले नीतू से पूछते हैं गोंजो कब वापस आएगा, तो नीतू बताती है कि दोपहर के करीब 2 बजे तक। पुलिस वाले वहीं बैठकर गोंजो को इंतजार करते हैं। जैसे ही गोंजो आता है पुलिस वाले उसको दबोचते हैं। दबोचने के बाद पुलिस उसको अपनी गाड़ी में बैठा कर उसको थाने ले जाती है। नीतू को जब पता चलता है गोंजो इन सब कामों में लिप्त था, तो नीतू को बहुत दुख होता है और वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती है, कम से कम वो इन कामों में लिप्त नहीं थी। जो गोंजो था उसके ऊपर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल गोंजो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।